सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं अपनी रचना लेकर के काव्य समंदर के सतह पर। हमारी रचनाओं के अनगिनत रंगों से आप परिचित हो चुके हैं। हर रंग की कविताएं आप तक पहुंचती रही हैं। आपका प्रोत्साहन भी मुझे मिलता है, आपका मार्गदर्शन भी मुझे मिलता है। आपके सुझाव के दम पर ही बेहतर से बेहतर रचने और उसकी प्रस्तुति के लिए हम तैयार होते हैं। हमारी कविताओं के रंग में धैर्य भी है, हमारी कविताओं के रंग में साहस भी है, हमारी कविताओं के रंग में आगे बढ़ने का जुनून भी दिखता है। आज हम अपनी रचना में एक ऐसे रंग को सम्माहित करने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई में बहुत गंभीर रंग है, जो बहुत विचारणीय रंग है, जो बहुत समझने वाला रंग है, जो बहुत चिंताजनक रंग है। जी हाँ, वर्तमान दशक में मैं कहूं या विगत कुछ दशकों में जो घटनाएं हुई हैं, विशेष करके महिला उत्पीड़न को लेकर के, बच्चियों के असुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के बलात्कार को लेकर के, महिलाओं के शोषण को लेकर के, इन सभी रंगों पर जब हम गौर करते हैं तो हमें चिंता होती है। एक समाज के तौर पर हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हम कैसे ऐसे बहसी हो सकते हैं। समाज के ऐसे लोग हैं जो कैसे ऐसे हो सकते हैं, जो समाज के दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव कर सकते हैं, उनके साथ ऐसी प्रताड़ना कर सकते हैं, उनके साथ इतना इस प्रकार का हिंसा कर सकते हैं। आपने निर्भया कांड के बारे में तो सुना होगा। दिल्ली में एक महिला के साथ इतने विभत्स, इतनी ज्यादती, इतना हिंसा और इस प्रकार से जो 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 तकलीफ उसको दी गई थी, आखिर में उसको मौत के नींद सोनी पड़ती है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में जब होती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है कि एक समाज के तौर पर हम अपने समाज का किस किस रूप में दीदार कर रहे हैं, या एक समाज में हम किस प्रकार की छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पुरुष होने के नाते दीवारों पर लिखे हुए महिला सुरक्षा को लेकर के कई नारे तो आपने पढ़े होंगे, कई बातें आपने सुनी होंगी। सब कुछ जुमला सा लगता है, सब कुछ बनावटी सा लगता है, सब कुछ किताबी सा लगता है। हम तो चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जहां महिलाओं के सुरक्षा का भाव जगे। हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां महिलाओं को लेकर के सम्मान का भाव हो, महिलाओं को लेकर के अपनापन का भाव हो। महिलाएं हमारे समाज की एक अभिन्न अंग है और उनके साथ भी सुरक्षा होनी चाहिए, उनके साथ भी बराबरी जैसा व्यवहार होना चाहिए। हम तो ऐसा समाज चाहते हैं। आज जब ऐसी घटना होती है और कोई देखने वाला नहीं होता, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कोई मुकम्मल कदम उठाने वाला नहीं है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ किताबी और दीवारों पर लिखा हुआ एक जुमला सा प्रतीत होता है। अब ये घटना है कि एक बच्ची के साथ साथ बलात्कार होती है और उस उत्पीड़न के बाद, उस हिंसा के बाद बच्ची कई किलोमीटर तक दौड़ते हुए जाती है। कोई उसके सहयोग में, उसकी सुरक्षा में, उसके बचाव में निकल करके नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हमें द्रौपदी याद आती है कि द्रौपदी के साथ हजारों साल पहले जब जगती हुआ था तो उसने कृष्ण को पुकारा था और कृष्ण आ करके उसको वस्त्र दान करते हैं, यूं कहे कि उसकी सुरक्षा करते हैं। क्या आज कोई कृष्ण है? क्या आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण बनकर के महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए आगे निकल करके आता है? इसी बात को चिंतन करता हुआ, इसी रंग को पकड़ता हुआ, इसी विषय को मंथन के लिए केंद्र में रखता हुआ हमारी कविता है। हमने टाइटल ही दिया है द्रौपदी, कि किस प्रकार से द्रौपदी ने उस दौर में, महाभारत काल में गुहार लगाया था, कृष्ण को बुलाया था और कृष्ण ने वस्त्र बढ़ा करके उसे बचाया था, उसकी रक्षा की थी, उसकी आबरू बचाई थी। आज कोई कृष्ण क्यों नहीं आता है? क्या सब कुछ बदल गया है? क्या हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं जो कृष्ण का रूप ले सके, जो रक्षक बनकर के आ सके, जो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के स्वाभिमान, महिलाओं की बेहतरी की बात कर सके? इसी विषय के केंद्र में रख करके, इसी विषय के इर्द गिर्द घूमती हमारी द्रौपदी नाम से कविता है कि हजारों वर्षों बाद तुमसे द्रौपदी एक प्रश्न पूछ रहा हूं। हजारों वर्षों बाद द्रौपदी तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, वजह बस इतनी सी है कि मैं बड़ी संशय से जूझ रहा हूं। तुमने किस स्वर में अपने रक्षक कृष्ण को बुलाया था? द्रौपदी तुमसे पूछ रहा हूं कि आज हमारी बहनें जब पुकारती हैं, जब बुलाती हैं, जब आवाज लगाती हैं, जब गुहार लगाती है अपनी सुरक्षा के लिए, तो कोई नहीं आता है। द्रौपदी तुमने किस मुख से, तुमने किस स्वर से कृष्ण को बुलाया था कि कृष्ण दौड़े आकर के तुम्हारी रक्षा किए थे? इसीलिए कहना है कि बस द्रौपदी एक प्रश्न पूछ रहा हूं, वजह बस इतनी सी है कि मैं बड़ी संशय से जूझ रहा हूं। तुमने किन स्वरों में अपने रक्षक कृष्ण को बुलाया था? किस नैतिकता का मोल समझाकर कृष्ण ने तुझे बचाया था? तेरे तो सिर्फ वस्त्र खोले जा रहे थे, तुझे तो सिर्फ अपमानजनक शब्द बोले जा रहे थे, तेरे तो दुश्मन भी जाने पहचाने थे, तेरे तो सगे भी आमने सामने थे। कृष्ण की क्या कहूं, क्या कृष्ण ने सचमुच तेरा वस्त्र असीमित बढ़ाया था, दुस्साहस को चकित कर भरी सभा को भरमाया था, या हकीकत में इससे भी आगे निष्ठुर, निर्लज और अन्यायी सभा ने तुझे अबला होने का एहसास भी कराया था? मुझे यकीन है उस सभा का
जहां मर्यादा भी एक शर्त रही, अहंकार अभिमान प्रतिशोध वो भी अपने आंगन में, जहां घर की आबरू निर्वस्त्र रही। तू ही बता दे द्रौपदी, ये सवाल मेरा तुझसे है द्रौपदी, तू ही बता दे द्रौपदी, आज की बेटियां किसे पुकारे अपने रक्षा को, करे क्या जतन अपनी सुरक्षा को। सरेआम है मान मर्दन, सरेआम इज्जत नीलाम, बेझिझक अधिकार हनन, बेखौफ है कत्लेआम। तुम ही बता दो द्रौपदी, तुम ही बता दो द्रौपदी, आज मजबूर बेटियां भारत के किस कदर वो शोर करे, रगों में उबाल लिए कौन सी प्रतिज्ञा घनघोर करे, तुम्हारी तरह कैसे फिर से पुनः महाभारत की उद्घोष करे, अंत करे अन्याय का, सत्यमेव जयते का जय घोष करे, जय घोष करे, जय घोष करे। द्रौपदी से सवाल पूछने के बहाने उन बेटियों से सवाल पूछता हूं कि कब तक तुम देवी देवताओं के भरोसे, कब तक तुम ऊपर वाले अल्लाह के भरोसे, कब तक तुम यीशु के भरोसे, कब तक तुम भगवान के भरोसे रहोगी। अपनी सुरक्षा के लिए एकजुटता का भाव लेकर के, शिक्षा का भाव लेकर के, प्रतिज्ञा का भाव लेकर के अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें आगे तो बढ़ना पड़ेगा। इसी विषय को मैं केंद्र में रख करके द्रौपदी नाम की कविता आप तक सुनाई। आप खुद चिंतन करें, खुद मनन करें, खुद विमर्श करें। क्या हमारी बेटियों की सुरक्षा हमारे जिम्मे नहीं है? क्या ये बेटियां हमारी जिम्मेवारी नहीं है? क्या बेटियां समाज का हिस्सा नहीं है? इन सारे सवालों को केंद्र में रख करके, अपने मन में रख करके चिंतन मनन करिएगा। आपको लगेगा कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर के हमारे मन में जो भाव है उसमें खोट है। दीवारों पर लिखे हुए जो नारे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो ढोंग है, वो खोखला है। बेटियों की सुरक्षा के लिए हमें 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। बेटियों के पीछे हमें साई की तरह रहने की जरूरत है। बेटियों को सलाम, बेटियों को सल्यूट करने की आवश्यकता है, उनको पढ़ाने की आवश्यकता है, उनको आसमान की बुलंदी पर पहुंचाने की जरूरत है। खेलों में, विज्ञान में, शिक्षा में, लेखन में, फिल्म में, मीडिया में, तमाम जगहों पर हमें अपनी बेटियों को ससम्मान पहुंचाने की जरूरत है। बेटियों को हिस्सेदारी की आवश्यकता है, बेटियों की भागीदारी की आवश्यकता है। बेटियों को बेटी न बनकर के भारत के बेटा होने की जरूरत है, भारत का हिस्सेदार बनने की जरूरत है, भारत का एक अंग बन करके भारत की रक्षार्थ खड़े होने की जरूरत है हमारी बेटियों को। हम इस मंच से, काबे समंदर के सतह से अपनी देश के बेटियों को, जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, जो अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, उनको सलाम पेश करता हूं। आप सभी का धन्यवाद।